अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको उर्दू में ग्रुप्स फाइंड करने हैं या इंग्लिश में करने हैं या किसी और लैंग्वेज के अंदर करने हैं तो वो कैसे करेंगे? वैसे तो मैंने इसकी जो वीडियो है वो लैपटॉप की बनाई हुई है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि मैं मोबाइल का भी पूरा सेटअप या मतलब मोबाइल से भी सारा काम करना सिखाऊँगा और लैपटॉप वाला भी। वैसे तरीका एक ही होता है, चाहे आप उसको मतलब मोबाइल में कर लें या लैपटॉप में कर लें। लेकिन चूँकि मैंने वैसे अलग-अलग का कहा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात पूरी करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ में आ सके। अच्छा, इंग्लिश का तो आपको पता है कि वो तो बहुत ही आसान होता है। इंग्लिश में क्यों आसान होता है देखो, मुझे क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे वॉलपेपर लिख देता हूँ, ठीक है? ये एक मैंने लिख दिया, वॉलपेपर के मतलब आपको पता है कि ग्रुप्स होते हैं। वो जो यार खैर हम तो यार नहीं लगाते वैसे घरों में, लेकिन आमतौर पे पता है ना कि वो अमीर-अमीर लोग घरों में लगाते हैं। या वैसे फिर हर जगह वॉलपेपर अपने मोबाइल में या किसी जगह वो मतलब अ, चेंज वगैरह करते हैं। ये वो उस वॉलपेपर की बात हो रही है। अभी तस्वीरों से ना आपको पता चलेगा सबर। ये देख रहे हो? इस तरह के वॉलपेपर। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ठीक है? ये वॉलपेपर वर्ल्ड के नाम से ना जो पेज है मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या-क्या कर रहे हैं, ये वॉलपेपर है। अच्छा, वो ये थोड़ा उसमें मतलब हर टाइप के वो बना रहा है, जिसमें वो ज़्यादातर जो मतलब बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं ना, वो इसको पसंद करते हैं। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट एस्थेटिक ठीक है, बहुत अच्छा है। गेस हू, मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। वैसे इसमें मोशन लगा दिया इसने। अच्छा, ये भी इसने लगा दिया। तो वॉलपेपर ना इस टाइप के होते हैं, ये आपको थोड़ी-सी ना समझ में आ जाए। तो चूँकि तस्वीरें होती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं, ये वॉलपेपर ज़ोन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह की मतलब वो अजीब-अजीब चीज़ें चल रही हैं। तो वॉलपेपर आमतौर पे नेचर के भी होते हैं, लेकिन अब हर चीज़ के वॉलपेपर आते हैं। अब मुझे मैंने वॉलपेपर लिख दिया, अब मुझे इसका ग्रुप चाहिए। ग्रुप्स के लिए मैं यहाँ पे गया। अच्छा, पेजेज़ अगर इसके पेजेज़ निकालने हैं तो आपने पेजेज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और अगर ये पेजेज़ हैं 1.2 मिलियन है, ठीक है? इसके 54,000 हैं, उसके बाद 1100 हैं और उसके बाद इसके 124 फॉलोअर, 1900 फॉलोअर, इसी तरीके से दूसरे मतलब ये सारी चीज़ें ना ये हैं, ठीक है? ये पेजेज़ इसके ये हैं। मुझे चाहिए ग्रुप क्योंकि मैं आपको ग्रुप निकालना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ना इस तरह से ग्रुप आएँगे और जैसे मैं पहला ग्रुप मैं इसको कर लेता हूँ जॉइन। सिंपल जॉइन के बटन के ऊपर क्लिक किया, वो आगे ना इसके रूल्स रेगुलेशन मतलब वो बता रहे हैं शवायत और ज़वाबित, वही कह रहे हैं भाई आपने यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, सबमिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये एक और है, इसको मैं जॉइन कर लेता हूँ। उसके बाद ये जितने भी मतलब एक दिन के अंदर कितने करने हैं मैं पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। एक दिन के अंदर आपने 10 से 15 या 20, इससे ज़्यादा ग्रुप्स कभी भी नहीं जॉइन करने। जब पहली बार करो तो सिर्फ 10 करने हैं। अच्छा, जब आप नेक्स्ट जैसे आज मैंने कर लिया ना, कितने हो गए हैं 4, 5, 7 और मैं कर लेता हूँ जी 16,000 वाले कर लेता हूँ, 33,000 वाला और 1,03,000 वाला। उसके बाद ये 32,000 वाला कर लेता हूँ, 52,000 वाला कर लेता हूँ, ठीक है? 5-10 हो गए। अभी मुझे इसके अंदर कोई नहीं करना। अब नेक्स्ट जब मैं दोबारा से वॉलपेपर सर्च करूँगा ना, तो यहाँ पे जो ग्रुप्स जॉइन होंगे ना, तो उनके ऊपर विज़िट का लफ्ज़ लिखा होगा, ये जैसे आपके सामने आ रहा है, ठीक है? और जिनको जॉइन नहीं किया होगा उनके ऊपर जॉइन का लफ्ज़ आएगा, मतलब जॉइन का बटन आएगा। तो आपने इस चीज़ को इसी तरीके से करना है। अगर आप फ़ोटो मतलब सिर्फ़ पोस्ट के अंदर जाएँ, वॉलपेपर लिख कर पोस्ट के अंदर जाएँ, तो ये इस तरह से वॉलपेपर आपके सामने आएँगे। यहाँ पे ये बहुत सारे मतलब 4K में, 8K में ये क्वालिटी मतलब इसके साथ वो होती है एक्सप्लेन। 4K, 8K मतलब इसमें अच्छे-अच्छे वॉलपेपर भी होते हैं जो कि चलते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे मीम्स चाहिए, ठीक है? अच्छा, मीम्स आपको पता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मतलब कोई भी करे, ये जितने भी काम करें ये कम ही पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान वो उसको करता है मतलब फ़न को पसंद करता है। तो अगर नहीं बहुत सारे लोग होंगे जो फ़न को पसंद करते होंगे, जिनको फ़न नहीं पसंद है ना, वो फ़न ही करें। मतलब उठाना भी इधर से है, लगाना भी इधर से है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है, इसने तो मार्च को लगाया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, इस पेज को देख लेते हैं।
अक्सर मतलब मीम्स जो है ना इंग्लिश की जी मीम्स होती हैं। अच्छा हमारी मीम्स क्या होती हैं? अच्छा जैसे हम एक लफ्ज़ बोलें शुभ शुभ सरकार, ठीक है? अब जब मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा तो पाकिस्तान को तो सारों को पता है कि वो एक पे हक खतीब है एक बंदा, नहीं हक पता नहीं नाम उसका हक खतीब है या क्या है, मुझे तो यार ज़्यादा नहीं पता। लेकिन जब भी मैं अगर मैं सिर्फ़ ये कह दूँ शुभ शुभ सरकार, तो तकरीबन पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो एक हक खतीब है जो मतलब दम इस तरह करता है। मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। हक खतीब एक एक सिर्फ़ ना एक पहचान मतलब एक पहचान की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये बंदा है, ये शुभ-शुभ करता है तो वो होता है। दम मतलब क्या होता है? अच्छा, अब अगर मैं कोई भी मीम्स बनाता हूँ या कुछ भी कहता हूँ, हक खतीब का जैसे मैं नाम लेता हूँ तो आप सबको या पाकिस्तानियों को मोस्टली पता चल जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ मतलब मैं इंग्लिश में भी करूँ, तो क्या अंग्रेज़ों को पता चलेगा? नहीं, अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और अंग्रेज़ी के अंदर जितने मीम्स होंगे, उनका हमें नहीं पता चलेगा। मतलब जितने मज़ाक या जोक-शोक होंगे, उनका हमें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो अमेरिका में नहीं रहते, हमें क्या पता किसके बारे में क्या बात होती है। एक जो है होती है नेटिव या वो क्या कहते हैं उसको यार निचली सतह, ये इंडिविजुअल या पर्सनल मतलब सही वो एक लफ्ज़ नहीं है जिसको मैं मतलब सही तरीके से बयान करूँ। यानी मुल्क के जो अंदरूनी तौर पे इंटरनल जो जोक होते हैं ना, वो उनको वही समझ सकते हैं, बाहर के नहीं, एक्सटर्नल के नहीं। तो जब इंग्लिश के अंदर मीम्स की बात आएगी ना, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे मीम्स का नहीं पता चलता। आपने उनका अंदाज़ा इस तरीके से लगाना है जिसके ऊपर ज़्यादा लाइक शाइक आ रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि यार ये बड़ी अच्छी चलने वाली है। अच्छा ये पानी वाली बंदूक है, ये तो मुझे पता चल गया। अच्छा इसी तरीके से ये उसी तरीके से डिड यू नो और बिफोर वाटर, ठीक है? और उसके बाद इसी तरीके से बस आप ये देख लें कि जिसके ऊपर ज़्यादा लाइक हो बस आपने उसको उठाना है। और अगर मैं ग्रुप्स के अंदर जाऊँ, मैं कहता हूँ कि यार इसके ग्रुप्स मीम्स के, तो यहाँ पे देखो वो 8 लाख 80,000 7 लाख, इसके तो मैं कहता हूँ कि 100 मिलियन ट्रैफ़िक होगी लाज़मी। अच्छा व्हाई आई एम सिंगल मीम्स एंड कोट्स, ठीक है? अब जैसे अगर आप पेज पे भी लगा रहे हो आप मतलब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये सिंपल और शादीशु ये क्या कहते हैं सिंगल और डबल, डबल नहीं मैरिड है, मतलब सिंगल मैरिड या उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे ये टेक्स्ट पोस्ट भी जैसे अब ये इसने ये लिखा हुआ ना, ये चीज़ लिखी हुई है। अगर ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ ना इसको भी पैसे मिलेंगे इस चीज़ के, मतलब जब ये लोग उसके ग्रुप के अंदर इसको पेज के ऊपर करेंगे, ठीक है? ये पता नहीं कौन सी मीम्स है, ये तो ज़्यादा लड़कियाँ ही आ रही हैं। अच्छा उसके बाद हाउस ऑफ कॉमेडी, इसको देख लेते हैं। देखो यार मतलब मज़ाक हर टाइप का होता है फिर। उसके बाद अच्छा ये आई इट इज़ माय बर्थडे आई नो यू विल पास मी, मतलब ये थोड़ी सी इमोशनल टाइप है, तो इसको लोग मतलब करके जाते हैं। और इसी तरीके से और बहुत सारे होते हैं, थोड़े से फेसबुक के अंदर कुछ होता सही, ज़रूरी तो नहीं है कि उर्दू के अंदर ही सारा कुछ होता है, सारा कुछ तो इंग्लिश में होता है, मतलब पैसे तो उधर बनते हैं ज़्यादा। अच्छा ये मीम्स है, ये बंदा बहुत मशहूर है, अब कौन है मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने इसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा देखी है। बहरहाल यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से वो हैं, और शायद इसके ग्रुप्स ना मैं आपको दे दूँ इंशाल्लाह। ये 5 मिलियन का ग्रुप है। मीम्स असल में ना चलती बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ये ग्रुप मतलब बहुत ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल ये किस लैंग्वेज में है? ये किसी और लैंग्वेज में है। ये शायद कहिए, एक मिनट मैं इसका कमेंट कॉपी करता हूँ, बल्कि इधर ट्रांसलेशन का वो आ गया। शायद ये स्पेनिश होगा, मैं कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी से पूछता हूँ ये कौन सी, पूछ लेता हूँ कौन सी लैंग्वेज है, अभी बता देगा। ये स्पेनिश लैंग्वेज है, मैंने वैसे अंदाजे से बता दिया था, लेकिन ये स्पेनिश लैंग्वेज है क्योंकि मैंने अंदाजे से इस वजह से लगाया क्योंकि स्पेनिश के मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ना वो निकाले हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो मैं खुद दे दूंगा, ग्रुप में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद दे दूंगा। अच्छा ये इसने लगाई 1900 लाइक हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं पता ये मतलब क्या लिखा हुआ है,
1900 लाइक ये हैं, और उसके बाद इसने उठा के लगाया ऊपर, उसने लगाया तो 1000 लाइक आएगा 2 घंटों में। तो इस तरह से ये इमेजेस मतलब एक बंदा उठा के लगाए तो दूसरा भी लगाए तो वो मोस्टली चलते हैं। ये शायद ना माँ के प्यार के बारे में शायद के होगी, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, बस लगाओ। तो इस तरह के बहरहाल ना ये मीम्स चलती हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं, और स्पेनिश के अंदर भी इसी तरीके से चलते हैं। जिस तरीके से हमें फ़न पसंद है इसी तरीके से हर मुल्क के लोगों को पसंद है। अब ये देखो ये रीच यहाँ से ले रहे हैं, मैं इस आईडी के ऊपर क्लिक करता हूँ। मुझे नहीं पता इसने कब से ये ज्वाइन किया है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि ये 38 मिनट पहले लगाया, 7 घंटे पहले लगाया, ठीक है। उसके बाद 12 घंटे पहले, फिर 17 घंटे पहले, ये दिन में 2-2 कर रहा है। उसके बाद 18 घंटे पहले, फिर 19 घंटे पहले। तो इसको बहुत सारे देखिए, ये एक पोस्ट 924, इसके ऊपर लाइक हैं 64 कमेंट हैं, इसी तरीके से मतलब चढ़ रहा है। अच्छा 800 लाइक, उसके बाद 400 लाइक, 445, उसके बाद 275 और 105, इसी तरीके से मतलब कि एक जब आपको ग्रुप मिल जाता है ना ये फ्री वाले, तो रीच इस तरह से ली जाती है जैसे ये लोग ले रहे हैं। इसको देख लो ये कौन है, क्योंकि मैं मतलब वीडियो बनाऊंगा तो फिर ये मतलब बात चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, वो फिर मुझे डर लगता है कि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है। लेकिन मैं एग्जैक्टली मतलब बताना चाहता हूँ कि यार कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहता। मकसद ये है कि यार आपको ना सारी चीज़ों की समझ आती रहे। देखो इसने इसको ज्वाइन किया हुआ ना, तो मिलियंस रीच तो ये यहाँ से ले लेता है। हमारी जो रीच है वो इसी तरीके से बनती है, यहीं से फिर जाके मतलब यहीं से ही जाते हैं लोग फिर हमारे उसके ऊपर क्या कहते हैं उसके पेज के ऊपर। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पेजेस भी कर रहे होंगे और आईडीज़ भी कर रहे होंगे। और याद रखना कि बहुत सारे लोग हैं जो आईडीज़ को तो परमिशन देते हैं ग्रुप्स के अंदर, लेकिन पेजेस को नहीं देते, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लेकिन मैंने जितने भी ग्रुप्स निकाल के दिए तो तकरीबन वो सारे ही वो हैं जिनमें पेजेस अलाउ हैं, पेजेस से पोस्ट अलाउ हैं, मतलब ये चीज़ें मैंने की। अब इसने 1 मिनट, इसने 6 दिन पहले ये किया है, मतलब सिर्फ 6 दिन पहले ज्वाइन किया। उसके बाद देख लो इसने कितने पोस्टें कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई 15-20 पोस्ट है तो इसने कर दिए। और 1 मिलियन सॉरी 1 मिलियन तो नहीं होगी, कम से कम जो रीच है ना वो 1 लाख से ऊपर होगी। और अगर इंगेजमेंट की बात की जाए तो वो 5000 से 10,000 के दरमियान लाजमी होगी, 5000 तो लाजमी होगी। अच्छा बीच में वो फ़ोन आ गया था, इस वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया। तो अब यही है कि इसी तरीके से मीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ इंग्लिश टू स्पेनिश, यहाँ पे लिखो इंग्लिश टू स्पेनिश। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे मीम्स लिखो सबसे पहले। अच्छा ये मीम्स का मतलब मीम्स ही है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो प्रेयर, ये लिखो, ठीक है। ये लिखा। अब मैं आपको ना समझाता हूँ प्रेयर्स का क्या मतलब है। ये इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ और ये सिर्फ लफ्ज़ पेस्ट कर दो। अब उसके बाद पोस्ट में जाओ। अच्छा प्रेयर मतलब दुआ को कहते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में। जैसे हम कहते हैं कि वो यार मेरे लिए दुआ करना, तो अंग्रेज़ कहते हैं कि रिमेंबर मी इन योर प्रेयर, इस तरह से वो कहते हैं, अक्सर हमें भी कहते हैं। अच्छा अब ये एक पेज है और ये क्या कर रहा है, ये मतलब कोई भी एक दुआ कर रहा है, ठीक है। तो लोग क्या क्या है इसके बारे में कहते हैं आमीन। 8800 लाइक हैं, 2400 कमेंट हैं और 3400 शेयर हैं। अब मैं देख लेता हूँ कि ये है क्या। स्पेनिश के बारे में ज़ाहिर है वो स्पेनिश लैंग्वेज है, तो जिस तरीके से इंग्लिश में होती है इसी तरीके से वहाँ पे भी होती है। उसके बाद ये नीचे जाते जाओ, ये मतलब दुआ करते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ना आमीन कहते हैं। और इसी तरीके से चलते जाओ चलते जाओ, बहुत सारे ये पेजेस बना लेते हैं। अब इनके इसी तरीके से ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये अच्छा इसने वो वैसे कहा हुआ है, इसने भी किसी बारे में दुआ की हुई है। अब मैं जाता हूँ इसके ग्रुप्स के अंदर, मैं देखता हूँ कि इसके कितने ग्रुप्स हैं। ये एक 90,000 का ग्रुप्स है। ये मैं सिर्फ ना आमीन का लफ्ज़ लिखा है तो उसके ऊपर ना ये ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं। अब ये कोई और है, उसमें मतलब पता नहीं भगवान टाइप है क्या है,
और नीचे चल जाता हूँ मैं। ये ज़्यादातर उसके बारे में बात करें, टेक्स्ट पोस्ट इसके अंदर कम है। मैं चाह रहा हूँ कि वो लिखते हैं ना, जैसे दुआ होती है यार आज आपका दिन भला हो, ये आज का दिन आपका अच्छा रहे, तो सारे लोग आमीन कहते हैं उसके ऊपर। अब इसमें ना ये मतलब किसी खास मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं है। जैसे मैं कहूँ यार आज आपका दिन अच्छा रहे, या मैं ये कहूँ कि यार आपके आप इसमें कामयाब हो जाए फेसबुक में, ठीक है। तो अब ज़रूरी तो नहीं इसमें मतलब वो कुछ इंडिया से भी हैं जो मतलब मुस्लिम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुआ उन तक नहीं पहुँच रही, उन तक भी पहुँच रही है। तो इस तरह ये ना ये आमीन के ना ये ग्रुप्स होते हैं। मैं यहाँ पे और लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे डेली कोट्स, ये मैंने लिखा है, ठीक है। इसका लिंक कॉपी किया मैंने। डेली कोट्स ये यानी रोज़ाना अक़वाल ज़र्री, इस तरह आसान अल्फाज में समझो, ये लिख दिया। मसलन ना दूसरे लैंग्वेज में ना इस तरह सर्च किया जाता है ग्रुप्स। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे इसको निकालें, 1,13,000 है। अब चेक करते हैं। नहीं मोस्टली ये तस्वीरों के ऊपर लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी अभी नहीं। इसको देखते हैं। और लफ्ज़ सर्च करता हूँ, 1 मिनट। ये ना ज़्यादातर वो फीमेल्स के ग्रुप्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमेजिंग सीन्स, ये इस तरह लिखता हूँ अमेजिंग सीन्स। इसको कॉपी करो और यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर जाओ, ये फिर वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेबी, मतलब बच्चे। इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। अच्छा बेबी, उसके बाद आपको पता है कि ये भाई जिस तरह हमारे एशिया में होते हैं बच्चे, इस तरह उनके भी तो होते हैं ना। तो ये अब मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये प्राइवेट है, 1 मिनट। ये पब्लिक है, तो यहाँ पे पोस्ट हो रही होती हैं, तो आपको ये चेक करना होता है। तो ये लफ्ज़ लिखेंगे वो काफ़ी सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो इस तरह के ना मतलब ये ख़ास लफ्ज़ आपको लिख कर दूसरी ज़बान में, मतलब अगर आप इंग्लिश के अंदर लिखें तो बेबी के फिर भी ग्रुप आएंगे, लेकिन जैसे आपको पता है कि अगर सारे इंग्लिश के अंदर लग जाएं तो और कोई रहेगा नहीं। तो इसी वजह से आपको दूसरी लैंग्वेज के अंदर जाना होता है। इसके भी मतलब काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, आपने निकाल लेना। अच्छा यहाँ पे लिखो मदर लव, ठीक है। ये मतलब माँ का प्यार। ये लिखा, ग्रुप्स के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे ये सारे के सारे उसी के बारे में, ये मतलब इसके ग्रुप्स कम है, लेकिन मैं आपके ना इसके पेज थोड़े से पेजेस दिखाऊँ उसके देखना। 3,17,000, 1,84,000, 2,15, उसके बाद 14, 17। ये मैं ये ग्रुप ओपन करता हूँ, ये पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखना। अच्छा ये ज़ाहिर सी बात है वो बच्चा है, क्योंकि माँ का प्यार वो बच्चों से ज़्यादा वो करता है। ये अच्छा ये इसने पुरानी वो पोस्ट है, क्यों, ये मैं इसको लेता हूँ। तो ये 13 घंटे पहले, ये भी इसी तरह वो चलता है। तो इसी तरीके से मतलब जब दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप करेंगे तो वो इसी तरीके से होगा। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ नेचर, नेचर मैंने लिखा, ठीक है। नेचर ये जो पहाड़ खूबसूरती मतलब उस बारे में, ये मैंने लिखा। उसके बाद सॉरी ये तो वीडियोज़ है ना, ग्रुप्स के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, और इसी तरीके से 1,83,000, 84, 44, 94 वगैरह वगैरह, मतलब नीचे चलते जाओ तो वो ग्रुप्स आ जाएंगे। अच्छा इसके पेजेस पेजेस पे जाता हूँ मैं। पेजेस के इसके मतलब नेचर के वाले ग्रुप्स होंगे, जैसे ये इसके कितने 9 लाख, उसके बाद इसके 13,000, फिर 2,25,000, 88,000, 14 लाख,
इसी तरीके से 78,000, 47,000, ये सारे किस में हैं? स्पेनिश में। तो जैसे लैंग्वेज ना, 1 मिनट मैं यहाँ पे आपके सामने लिख पूछता हूँ। न्यू सबसे सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इंग्लिश का बता रहा है, और उर्दू का, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश वो मतलब काफ़ी ऊपर आ रही है। हिंदी ज़ाहिर है वो इंडिया में बोली जाती है। अच्छा, ये जो चाइनीज़ है, ये 1.1 अरब लोग मतलब इसको बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऊपर इंग्लिश आ रहा है, उसके बाद चाइनीज़, ठीक है, और उस तीसरे नंबर पे हिंदी, ये मतलब एशिया में आ जाता है ज़ाहिर है, तो इसका मतलब आरपीएम कम होता है। उसके बाद स्पेनिश है, तो स्पेनिश यूरोप में आता है। उसके बाद अरेबिक है, फिर फ्रेंच, उसके बाद बंगाली और रशियन, और नीचे उर्दू। तो बाला उर्दू और हिंदी मतलब अगर इनको मिला लें तो ये 830 मिलियन हो जाते हैं, मतलब 1 अरब के करीब तो ये हो जाते हैं। बहरहाल बंगाली थोड़ी सा अलग है। तो ये जो है ना, ये स्पेनिश को मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये मतलब दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में वो है। बहरहाल चाइनीज़ वो फेसबुक चाइना में नहीं चलती, वरना तो सबसे बड़ा यही होता। लेकिन ये बात भी है कि ये कहाँ पे आती है, ये उसमें आती है एशिया में, तो इसका वो मसला है। और उसके बाद अगर नेटिव स्पीकर की बात की जाए तो 900 मतलब चाइनीज़ 920 मिलियन, स्पेनिश 480 मिलियन, इंग्लिश 400 मिलियन है। टॉप 10 लैंग्वेजेस बाय नेटिव स्पीकर ओनली। अच्छा, इंडोनेशियन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं आपको ये फैक्ट्स और ये उसकी वो बता रहा हूँ। तो वीडियो फिर मतलब अगर दोनों को मिलाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दूसरे लैंग्वेजेस के जो ग्रुप्स हैं, यानी एक चीज़ आपको उर्दू में समझ आ रही है ना, अब आपको नहीं पता कि इंग्लिश के अंदर मैं क्या सर्च करूँ। आप ये देख लें कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी आप ये कर सकते हैं, चाइनीज़ को छोड़ के। ठीक है, इंडोनेशिया में भी फेसबुक है, लेकिन आपको पता है कि उसका आरपीएम थोड़ा कम है। तो हिंदी तो है, अरेबिक भी है, आपको पता है कि अरब दुनिया काफ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब जो अच्छा आरपीएम मिलता है वो इंग्लिश के अंदर मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर स्पेनिश और रशियन इसके अंदर मिलता है। उसके बाद फिर अरेबिक और इनके, और फिर ये इसमें आ जाते हैं एशिया एशिया में, तो ये मतलब सबसे कम इधर मिलता है। नाइजीरिया वगैरह थोड़ी बहुत मतलब हर एक का तो अलग अलग है, लेकिन बहरहाल एक ओवरऑल मतलब में कि मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था। अब कौन सी बात समझ में आई कि अगर आपको मोबाइल से ग्रुप्स फाइंड करने हैं तो आप कोई भी नाम सर्च करो, कोई भी लफ्ज़ सर्च करो, वो आपके सामने ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश के अलावा किसी और में करने हैं तो फिर आपको गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें ना स्पेनिश आती है, ना अरेबिक आती है, ना कुछ आती है। तो हमें सिर्फ वैसे ही अक्सर तो हमें इंग्लिश भी नहीं आती, तो हमें गूगल ट्रांसलेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। चैट जीपीटी भी ये काम कर देगा और डायरेक्ट वहाँ से गूगल से भी कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे समझेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। बस ये चीज़ आप इस चीज़ को आप जहन में रखना है।